कैसे हो आप लोग। मैं रमेश रावता स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में लर्न विद फन। इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको आपकी स्पोकन को बड़ी शानदार और बड़ी फ्लुएंटली बनाने में आपकी बड़ी अच्छी से हेल्प करेंगे। और इन सब सीरीज के बाद में आपको मिलेगा ग्रामेटिकली वीडियोस, जो ग्रामेटिकली जितने भी जो चैप्टर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर हम उनके भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश पे अच्छी कमांड बनानी है और अपनी स्पोकन को बड़ा अच्छा बिल्डअप करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में लगातार जुड़े रहिए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इसके पहले वीडियो के साथ में, और इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश की टोटल और कंप्लीटली सीरीज की किस तरीके से हम लोग अपनी स्पोकन को बड़ी अच्छे से बनाने वाले हैं। तो हम लोग स्पोकन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टोटल जो सिलेबस होता है उसको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर लेते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग लेवल्स में, ताकि हम जो काम सीख रहे हैं उसको थोड़ा इजी किया जा सके। तो सबसे पहले हमारे पास में जो लेवल होगा हमने उसको नाम दिया है जीरो लेवल। इस जीरो लेवल के अंदर हम आपको बेसिकली जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो बेसिकली सेंटेंस होते हैं, जो जनरली हम एक दूसरे से चलते फिरते या फिर किसी से भी बात करते वक्त काम में लेते हैं, ऐसे सेंटेंस आपको इस जीरो लेवल के अंदर बताए जाएंगे। इनके साथ साथ में जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना, आपको अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन देना, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से दोनों तरह से इंट्रोडक्शन देना, प्लस अपनी फैमिली के बारे में बोलना, अपने किसी फ्रेंड के बारे में बोलना, अपनी स्कूल के बारे में बोलना, ये सारी ट्रेनिंग आपको जीरो लेवल के क्लासेस के अंदर करवाई जाएगी। और इसके बाद में जब ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे आपकी फ्लुएंसी को अच्छे से बिल्डअप करवाने के लिए, और आपका जो सपना है कि आप लगातार नॉन स्टॉप इंग्लिश बोल सके, उस सपने की तरफ बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। सो सेकंड लेवल हमारे पास में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में बेसिक लेवल। बेसिक लेवल के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़े और हम लोग लगातार काफी समय तक इंग्लिश को बोल सके। इसके साथ साथ में हमारे जो इंग्लिश बोलने का जो तरीका है वो भी इंप्रेसिव हो। इसको हम लोग बोलते हैं असेंट, जो लहजा जो होता है इंग्लिश का हमारे बोलने का वो बड़ा शानदार हो, उसकी हम लोग इस बेसिक लेवल के अंदर कोशिश करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अटक अटक के बोलते हैं, तो अगर कोई सेंटेंस हमें अच्छे से पता भी होता है तो हम उसमें अटक जाते हैं, तो उन छोटी मोटी सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्व करेंगे इस बेसिक लेवल के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग 5 या 10 मिनट के शॉर्टली प्रेजेंटेशन बनाएंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कि रेसिपी का टॉपिक हो गया, आपको पहले कंप्लीटली उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको आपकी रेसिपी का जो टॉपिक है वो किस तरीके से शुरू करना है, किस तरीके से उसमें आगे बोलना है और किस तरीके से उसको फिनिश करना है। ये सारी की सारी जो चीजें होती है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे स्पोकन इंग्लिश को बिल्डअप करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग साथ साथ में बनाते जाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला काम जो इसमें हम करेंगे वो करेंगे रेसिपी का। इसके अंदर एक शानदार सी रेसिपी हम लोग बनाएंगे। और जब दूसरा जो टॉपिक चलेगा इसके अंदर वो टॉपिक रहेगा मोबाइल प्रेजेंटेशन का। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। आप लोगों ने कई बार टीवी में एड वगैरह जरूर देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि किस तरीके से किसी एक प्रोडक्ट को लेकर जो एंकर्स होते हैं वो उसका ऐड करते हैं और उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स देते हैं। तो हम भी उसी तरह से हमारे पास में एक मोबाइल फोन होगा और हम लोग अज्यूम करेंगे कि मान लीजिए कि मोबाइल फोन नया का नया अभी मार्केट में आया है, तो इस मोबाइल के बारे में अभी लोगों को कुछ भी नहीं पता है, हम लोगों को बताने जा रहे हैं। तो हम उस मोबाइल की कंप्लीटली डिटेल्स देंगे। तो उस वीडियोस के अंदर मैं आपको कंप्लीटली ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरीके से आप इस मोबाइल के आउटर जो एक्सटर्नल पार्ट्स है उसके बारे में बताइए, किस तरीके से इंटरनल पार्ट्स, किस तरीके से सिस्टम के बारे में। तो एक बड़ा शानदार सा प्रेजेंटेशन बनेगा और 10 या 12 मिनट तक आपका आराम से प्रेजेंटेशन बन के तैयार होगा, जो कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
इसके साथ साथ में हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को और भी बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक लेवल के आगे आने वाले टॉपिक के बारे में। तो बेसिक लेवल में हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो रेसिपी का था, दूसरा जो टॉपिक हमने लिया था वो मोबाइल प्रेजेंटेशन का लिया था, और जो तीसरा टॉपिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तीसरा टॉपिक हम लोग लेंगे सीनरी प्रेजेंटेशन का। फ्रेंड्स ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और बेसिक लेवल में जानबूझ के ऐसे टॉपिक ले जाते हैं क्योंकि इजी हो, ताकि आपके दिमाग के ऊपर ज्यादा मेमोरी पर ज्यादा लोड ना पड़े। एकदम इजी टॉपिक जो जनरली हम लोग कहीं पर भी बोलते हैं वो टॉपिक हम लोग यहाँ पे लेंगे, और उन टॉपिक्स में होंगे सीनरी प्रेजेंटेशन। में थोड़ा सा आपको एक बार व्यू करके बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग का वीडियो है, इसमें आपको कंप्लीटली एक बार बता रहा हूँ कि स्पोकन में हम करेंगे क्या क्या। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। सीनरी में फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे पास में मान लीजिए मैं छोटी सी सीनरी बना लेता हूँ आपके सामने। ये एक छोटी सी सीनरी आपको बोर्ड पर देखने को मिल रही है। ये झोपड़ी है, इसके पास में घर है, और इधर एक पहाड़ है, और ये इसके सामने रास्ता हो गया। ये सीनरी काफी बड़ी होगी और हम लोग इस सीनरी को प्रेजेंट करेंगे। मैं आपको ट्रेनिंग में बताऊंगा कि इस सेंटेंस को आप लोग प्रेजेंट करोगे देयर इज और देयर आर से। तो आप अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करोगे कुछ इस तरीके से। आपका जो भी नाम होगा, शॉर्टली अपना इंट्रोडक्शन दोगे, उसकी भी आपको प्रेजेंटेशन दी जाएगी, आपको खड़े रहने की, आपको एक एक चीज को बताने की, वो सारी की सारी ट्रेनिंग आपको उन वीडियोस के अंदर देखने को मिलेगी। और उसके बाद में आपको ऐसे प्रैक्टिस अपने घर पे या फिर कहीं पर भी आप जो पॉसिबल कर सको वो प्रैक्टिस आपको साथ साथ में करनी है। तो सीनरी प्रेजेंटेशन का एक टॉपिक बनेगा। 2 या 3 प्रकार की जो सीनरी, विलेज सीनरी मान लीजिए, या फिर कहीं सिटी सीनरी मान लीजिए, या फिर कोई जंगल जो होता है उसका कोई सीन मान लीजिए। तो ऐसे सीन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, और बाद में मैं आपको प्रेजेंट करके बताऊंगा, और आपको मुझे साथ साथ में कॉपी करते जाना है, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सी चीज को किस तरीके से करना है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया सीनरी प्रेजेंटेशन का। इसके बाद में हमें नेक्स्ट जो टॉपिक 4 होता है बेसिक लेवल के अंदर, वो होता है आपका रोल प्ले करने का। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी इमोशन, जनरली ये सब चीजें गुजरने के बाद में आपकी इंग्लिश कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन आपको क्या करना होता है कि उसी इंग्लिश को इमोशंस के साथ में, फीलिंग्स के साथ में भी बोलना जरूरी होता है। तो मान लीजिए कि आपको मैंने एक रोल दे दिया कि आप एक ऑनर हो, और आपके सामने जो आपका फ्रेंड है वो आपका सर्वेंट है, तो आप उसे इंग्लिश में बुलाओगे। तो ये तो सिंपल सी पता है, हमें भी पता है कि कैसे बुलाते हैं कि हेलो यू, मान लीजिए उसका नाम है रामू काका, तो आप उसे कैसे बुलाओगे, हेलो रामू काका कम हियर। लेकिन आपको उसी सेंटेंस को उसी एसेंट में बोलना है जैसे कि मालिक बोलता है, और इससे आपकी इमोशंस जो होती है वो इमोशंस आपको यहाँ पे शो करनी है, एक्सप्रेस करनी है, ताकि आप जो इंग्लिश बोल रहे हो वो दिल से बोलना शुरू कर दो, आपकी धीरे धीरे आदतें वैसी पड़ जाए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में ड्रामा होंगे। ऑनर और सर्वेंट का मान लीजिए, ड्राइवर और ऑनर का मान लीजिए, शॉपकीपर और कस्टमर का मान लीजिए, टीचर और स्टूडेंट का मान लीजिए, डॉक्टर और पेशेंट का मान लीजिए। ऐसे बहुत सारे रोल प्ले हम लोग साथ साथ में करेंगे। उसकी कंप्लीटली ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, और उसके माध्यम से काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी इमोशनली इंग्लिश बोलने की। तो ऐसे 4 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। इसके साथ साथ में कुछ और भी टॉपिक जुड़ते जाएंगे जो कि आपको इस बेसिक लेवल के अंदर क्लियर करने हैं, क्योंकि मैं भी आपको ऊपर से जो मोटा मोटा होता है वही आपको बता रहा हूं, इसी वजह से इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अभी लग ही रहा होगा कि ये सारी चीजें काफी आसान होती है और हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, और ये सब करने से अगर हमारी इंग्लिश बिल्डअप होती है तो हम जरूर ट्राई करेंगे। तो ये सब चीजें होने के बाद में आप लोगों को मैं ले जाऊंगा जो 3rd हमारा लेवल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस लेवल के अंदर। एडवांस लेवल बड़ा ही चैलेंजिंग लेवल होता है आपके लिए, और इस लेवल में आप पहुंचोगे ऑलमोस्ट, जैसे कि हम लोग जनरली क्लासेस जो लेते हैं उसमें 2 महीने के बाद में आपको पहुंचा जाता है एडवांस लेवल के अंदर। तो आपको एडवांस लेवल में बहुत सारी चीजें करवाई जाती है, और इसमें आपका प्रेजेंटेशन टाइम जो होता है वो भी कम से कम 15 मिनट का तो मान ही लीजिए। इतना आपको कम से कम अपने आप को प्रेजेंट करना है। साथ साथ में आपको अपनी वीडियोग्राफी भी करनी है, ताकि आपको पता रहे कि आप जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज बन रही है वो किस तरीके से बन रही है। ये सारी चीजें जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है हर एक वीडियो के अंदर। तो एडवांस लेवल हम लोग देखेंगे। एडवांस लेवल की कंप्लीटली डिटेल्स, उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, कितने दिन तक चलेगा, सारी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं एडवांस लेवल के अंदर कि एडवांस लेवल के जो सिलेबस होगा उसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे और किस तरीके से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बिल्डअप करेंगे। तो ये देखिए काफी हद तक आपकी इंग्लिश तो अच्छे से बिल्डअप हो ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ में आपको फ्लुएंसी भी बनानी जरूरी होती है। तो फ्लुएंसी बनाने के लिए एडवांस लेवल में सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे वो होगा कि आपको इंग्लिश सॉन्ग्स तैयार करने हैं। वैसे फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जनरली अगर ईयरफोन्स लगाकर भी इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनेंगे तो आपके कोई भी सॉन्ग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं आपको ऐसे सॉन्ग्स बताऊंगा जो कि YouTube पे आराम से मिल जाएंगे। तो उन सॉन्ग्स को आप लोग देखिए जो कि सब टाइटल के साथ साथ में होंगे, तो वो जो भी आ रहा है साथ साथ में लिखा हुआ भी होगा। तो आप उन सॉन्ग्स को साथ साथ में देखिए, उनके साथ में गाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी और आपका जो फास्ट बोलने का जो तरीका है वो बिल्डअप होगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडवांस लेवल के अंदर, वहां पे मैं आपको ले जाना चाहूंगा। इस टॉपिक को बोलते हैं टीचिंग टॉपिक। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको टॉपिक्स को टीच करवाना है क्लासरूम के अंदर। क्लास के अंदर आपको टॉपिक पढ़ाना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। हालांकि आप लोगों में से कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने की इंग्लिश टू इंग्लिश कभी क्लास खुद ही नहीं ली है, मतलब कभी टीचर से भी नहीं ली है। तो उनके लिए ये पॉसिबल कैसे होगा कि वो डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने लग जाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको पहले कंप्लीटली उसकी ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से और क्या क्या चीजें आपको उस वक्त पढ़ानी है। और डेफिनेटली इट इज गारंटीड कि आप लोग उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे। और ये वो लेवल है जहां पर आपका दिमाग खुलेगा, आप खुद कोशिश करोगे। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि मैं आपको आइडिया दे रहा था, वही बात आप बोल रहे हो और उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें आप अपनी तरफ से मिक्स कर रहे हो। लेकिन अब जहां इस टॉपिक के ऊपर आप चलोगे वो होगा टीचिंग टॉपिक। और टीचिंग टॉपिक के अंदर मैं आपको ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा, केवल 40% ही आपकी हेल्प करूंगा और आपको 60% अपनी तरफ से मिर्च मसाला जो होता है स्पोकन का वो साथ में ऐड करना है और अपने टॉपिक को इंप्रेसिव बनाना है। क्योंकि वहां तक पहुंचने के बाद में आपकी ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। वहां तक पहुंचने के बाद में आप अपने आप को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको लगेगा कि ये काम मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इसलिए आप अच्छे से कर सकोगे। तो वो टीचिंग टॉपिक होता है जिसके अंदर आपको एक टीचर का रोल करना होता है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो एडवांस लेवल के अंदर टॉपिक चलता है, वो होता है कि आपको एक इंडिविजुअल टॉपिक लेना है जिसको अगर आप लोगों ने कभी टीवी या फिर सीरियल्स या मूवीज में देखा होगा कि प्रेजेंटेशन तैयार करना। बिल्कुल ये भी एक टीचिंग तरह का ही है, एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है और आपको उसको भी एक्सप्लेन करना होता है पूरी क्लास के सामने, और वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश ही। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपके लिए और आप उसको बड़ी अच्छे से कर पाओगे। एक बार या आपको बार बार मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बीच बीच में और उसके बाद में आप अच्छे से कर सकोगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो होता है स्क्रीन प्रेजेंटेशन का। स्क्रीन प्रेजेंटेशन बिल्कुल यही थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। इसके अंदर हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास में एक लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन मान लीजिए, उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड फोटोज या फिर शॉर्ट वीडियोस हमारे पास में होंगे और उन शॉर्ट वीडियोस और फोटोग्राफ्स को हम लोग पहले डिटेल्स निकालेंगे, उनकी जितने भी जो डिटेल्स होती है वो कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उनके ऊपर हम लोग अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपने जो टॉपिक बनाया है वो बनाया है राजस्थान नॉलेज के बारे में। तो आपने अपने टॉपिक को नाम दिया है राजस्थान नॉलेज। तो इस टॉपिक के बारे में आप बोलोगे तो उसके अंदर आपको कंप्लीटली बताना है राजस्थान का टोटल एरिया कितना है, राजस्थान की नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट की लंबाई कितनी है, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन सा कितना है क्या नहीं है। ये सारी डिटेल्स मैं भी आपको ऐसी वीडियो बना के दूंगा और आप मेरी वीडियो को देखोगे तो आपको भी ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है।